पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी मुल्क में धर्मपुर के नाम से एक बस्ती आबाद थी जो पहाड़ों, जंगलों और खूबसूरत वादियों से ढकी हुई थी। यहाँ के लोग सादे मगर बहुत खुश्क मिजाज थे। इसी बस्ती में एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम सईद था। सईद पेशे के एतबार से एक तरखान था। धर्मपुर के बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वो जिस्म से मजबूत, कंधे चौड़े, हाथों में ताकत ऐसी कि एक ही ज़र्ब से मोटी लकड़ी चीर देता, मगर आंखों में एक ऐसी उदासी थी कि देखने वाला भी बोझिल हो जाता। लोग कहते थे इसके दिल में कोई बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरा नहीं और न कभी उसने किसी से जिक्र किया था। उसका घर कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, बल्कि एक मामूली सा मिट्टी और गारे का कच्चा मकान था जिसमें वो सादगी से रह रहा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो काफ़ी सालों से अकेला रहता था। फिर उसकी शादी हो गई। शादी को भी 7-8 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से भी नवाजा नहीं था। उसकी बीवी बहुत नेक थी। वो हर तरह के हालात में अपने शौहर का साथ देती आई थी और सब्र और शुक्र से जिंदगी बसर कर रही थी। सईद का रोज़ का मामूला था कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, अपने गधे को तैयार करता और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता। जंगल पहुंचकर वो लकड़ियां काटता और अपने गधे पर लाद कर बाजार में अपनी दुकान पर ले जाता। फिर अपनी दुकान पर लकड़ी की मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर फरोख्त करता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। वो लकड़ी की इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाता था कि उसका काम देखकर लोग दाद दिए बगैर न रह पाते। मगर सईद किसी से बात नहीं करता था, न हंसता था और ना ही किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता था। वो बस सुबह से शाम तक लकड़ी को छीने से तराशता रहता था, जैसे अपने अंदर के जख्मों को भी तराश रहा हो। उसकी इस सर्द मेहरी के पीछे एक पछतावा था जो कई सालों से उसे खामोश कर गया था। आज फिर उसे 10 साल पुरानी वो रात याद आ गई जिसे वो भूल जाना चाहता था, लेकिन चाह कर भी कभी भुला नहीं पाया था। उस रात बारिश बहुत तेज थी, हवा चीख रही थी। सईद देर से काम खत्म करके अपने घर में जाकर बैठा ही था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रात के उस पहर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया और पहले नज़रअंदाज किया, मगर दस्तक न रुकी। कोई मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देता जा रहा था। उसने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून में लथपथ लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। वो भराई हुई आवाज़ में सईद से कहने लगा, भाई मैं बहुत मजबूर हूँ और इंतहाई ज़ख्मी हालत में हूँ, मेरी मदद करो। सईद ने ठंडी नज़र से देखा और कहा, शहर के बीच में तबीब की दुकान है, उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ नहीं, मुंह माफ़ करो और जाओ यहाँ से। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो शख्स कुछ देर हैरान खड़ा देखता रहा, फिर मुड़ा और बारिश में लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ चल दिया। अगली सुबह का वक्त हुआ। सईद आंखें मलता हुआ उठा और घर से बाहर कोयला लेने निकल गया। अचानक उसने देखा नदी के किनारे लोगों का हुजूम इकट्ठा है। वो फौरन हुजूम के पास गया तो वही शख्स ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़ा था जो रात को उसके दरवाजे पर आया था। उसका जिस्म ठंडा हो चुका था और आंखें आसमान की तरफ खुली हुई, जैसे मुर्दा हालत में लोगों की इंसानियत को पछतावे से देख रही हों जो मर चुकी थी। उस रात शायद किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और वो तबीब तक न पहुंच सका था। यूं ही तड़प तड़प कर उसने जान दे दी थी। सईद वहां खड़ा रह गया। धूप निकल आई, मगर उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां जम गई हों। उसने किसी को नहीं बताया कि आखिरी शख्स जो उससे मिला था वो खुद था। वो दिन और आज का दिन, 10 साल से वही बोझ सईद के दिल पर था। तब से वो रातों को रोता रहता था, इबादतें करता और हर रात अल्लाह से माफ़ी मांगता। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। तूने मेरे दरवाजे पर एक लाचार बंदे को भेजा, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज निकला कि उसकी मदद भी न कर सका। मैंने इंसानियत की तौहीन की। मेरी वजह से उस बेचारे की जान चली गई। काश मैं उसकी मदद कर सकता तो आज ये बोझ मेरे दिल पर ना होता और मैं सारी उम्र पछतावे में न रहता। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अच्छे काम करने शुरू कर दिए। जो कोई भी उसके दरवाजे पर आता वो उसे खाली हाथ न जाने देता। कभी चिड़ियों को दाना डालता, कभी कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाता, सिर्फ इसलिए कि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बावजूद वो उस रात को भूल नहीं पाया था। वो हंसना मुस्कुराना भूल चुका था और उसे सिर्फ यही डर था कि कहीं इस गुनाह के बदले रोज़े क़यामत वो अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए।
आखिर उसने अपनी दुआएं और इबादतें लंबी कर दीं। या अल्लाह, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मैं इस बोझ से छुटकारा चाहता हूँ, मैं तुझसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे खुदा, मुझे मुआफ़ फरमा। मेरे दरवाजे पर फिर से कोई ऐसा बीमार भेज दे जिसे मेरी ज़रूरत हो और मैं उसकी मदद करूं। शायद इससे मेरे पछतावे में कमी हो जाए। और फिर खुदा ने शायद उसकी कसरत से मांगी गई ये दुआ कबूल कर ली थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और नदी पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, सईद अपनी दुकान पर पुरानी लकड़ी के तख्ते छांट रहा था कि अचानक आसमान से एक साया ज़मीन पर पड़ता हुआ नजर आया। उसने सर उठाया तो देखा कि एक जख्मी बाज आसमान से लड़खड़ाता हुआ उतर रहा है। उसका एक पर टूट चुका था और उसका खून बह रहा था। आंखें दर्द से धुंधली मगर फिर भी तेज थीं। बाज उसके सामने बैठा था। सईद ने उसे घूर कर देखा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को तकते रहे। फिर सईद के दिल में कुछ हुआ। वो फौरन अपनी दुकान के अंदर गया, साफ कपड़ा लाया, पानी से धोया, बाज को आहिस्ता से उठाया, उसके जख्म को धोया, दवा लगाई और कपड़े से बांध दिया। फिर एक बड़ी सी लकड़ी की टोकरी में सूखी घास बिछाई, बाज को बड़ी नरमी से उठाया और टोकरी में रख दिया। रोटी का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर उसके सामने रखा और वापस अपने काम में मशगूल हो गया। काम करते हुए वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ही और उसे किसी जख्म की खिदमत करने का मौका दिया, चाहे वो इंसान नहीं, एक परिंदा ही सही। शाम को जब सईद लकड़ी के काम से फारिग हुआ तो उसे बाज का ख्याल आया। वो टोकरी के पास आया। बाज वहीं पर बैठा था मगर रोटी को हाथ तक ना लगाया था। ये देखकर सईद हैरान हुआ। सोचा शायद रोटी पसंद ना आई। उसने बाज को उठाया, अपने कंधे पर रखा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक कसाई की दुकान से ताज़ा गोश्त का एक टुकड़ा खरीदा। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा। घर में दाखिल हुआ तो बाज को देखकर उसकी बीवी थोड़ी हैरान हुई और अपने शौहर से पूछने लगी, ये बाज आपको कहाँ से मिला और इसका एक पर जख्मी क्यों है? सईद ने बाज को जमीन पर रखा और फिर बीवी को सारी बात बताई। सईद की बात सुनकर बीवी कहने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर हमारे पास तो खुद कभी कभी रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है। हम बाज के लिए हर रोज गोश्त कहाँ से लाएंगे? सईद ने आहिस्ता से कहा, बेगम, सबका रिज्क अल्लाह के हाथ में है, हमारा भी और इस बेजुबान का भी। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और इस जख्मी बाज की तब तक खिदमत करनी चाहिए जब तक ये ठीक ना हो जाए। अल्लाह हमारी मदद करेगा। बीवी शौहर की बात सुनकर मुतमईन हो गई। अगले दिन सुबह उठा तो बाज अभी तक सो रहा था। सईद ने बीवी से कहा, इसके करीब न जाना, मैं शाम को आऊंगा। फिर दुकान की तरफ निकल गया। वो पूरा दिन सख्त मेहनत करता रहा। जितना ज्यादा काम किया उतना ही ज्यादा पैसा कमाया। एक ताजिर के लिए 4 खूबसूरत कुर्सियां बनाई, एक अमीर खातून की अलमारी मुकम्मल की। जितना पैसा मिला सब जमा किया। शाम को सबसे अच्छा गोश्त खरीदा और घर आया। गोश्त फौरन बाज के सामने रख दिया। बाज ने एक दफा सईद की तरफ देखा, फिर गोश्त चट कर गया। सईद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी अजीब परिंदे हो, रोटी को हाथ नहीं लगाते और गोश्त देखते ही टूट पड़ते हो। ऐसे ही कई दिन गुजरे। हर सुबह सईद बाज को देख कर जाता, हर शाम सबसे अच्छा गोश्त खरीद कर लाता। बीवी पहले तो बुरा मानती रही, फिर खुद ही गोश्त काटने लगी, जड़ी बूटियों की लेपाई करने लगी। बाज की आंखों में दर्द कम हुआ, पर ठीक हुए। एक दिन जब उसने परों को पूरी तरह फैलाया तो सईद ने समझ लिया कि अब वो उड़ सकता है। उसने बाज को अपने कंधे पर बिठाया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। एक ऊंचे देवदार की डाल पर बिठाया, सर पर हाथ फेरा और बोला, अब जाओ, तुम आजाद हो। बाज ने एक दफा सईद की आंखों में देखा, परों को फड़फड़ाया, आसमान की तरफ उड़ा, फिर वापस मुड़ा। सईद के सर के ऊपर एक चक्कर लगाया, जोर से चीखा और बुलंद हो गया। सईद बाज को देखकर मुस्कुराया और वापस चल दिया। इतने साल बाद सईद ने एक बार फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। उसके दिल का बोझ अब काफी हद तक कम हो चुका था और वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी दुकान की तरफ वापस जा रहा था। कुछ देर बाद वो दुकान के दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बाज वापस आ रहा था। उसके मजबूत पंजों में मोटे कपड़े की एक भारी गठरी झूल रही थी। बाज सीधा सईद के सामने उतरा, गठरी उसके पांव तले रखी, सर उठाया, एक दफा फिर जोर से चीखा और आसमान में गायब हो गया। सईद ने गठरी खोली तो दिल की धड़कन रुक गई। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे थे, इतने की 10 साल की कमाई से भी ज्यादा। वो गठरी उठाए घर भागा। बीवी ने देखा तो रो पड़ी,
उसने बीवी को सारी बात बताई कि ये वही बाज उसके लिए न जाने कहां से सोना लेकर आया है। ये यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद है। दोनों ने मिलकर सारा सोना एक पुराने लकड़ी के संदूक में छिपा दिया और फैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिन गुजरे, सईद ने अच्छे कपड़े पहने, घर की मरम्मत करवाई, बीवी को जेवर दिलवाए और उसने एक मर्तबा फिर से बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। वो गरीबों में खाना बांटता, यतीमों को कपड़े लेकर देता और जख्मियों के लिए एक हकीम खाना तामीर किया जहां जख्मियों का मुफ्त इलाज होने लगा। लेकिन जहां अच्छे लोग हों वहां बुरे भी होते हैं। बस्ती में कुछ हासिद थे जिनसे सईद की तरक्की बर्दाश्त न हुई और वो उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगे। शहर में बात फैल गई कि वो गरीब तरखान अचानक अमीर कैसे हो गया। लोगों ने अफवाह उड़ाई, जरूर चोरी की होगी, मोहल्ले के किसी ताजिर का माल लूटा होगा। जल्द ही ये बात शहर के सरदार तक पहुंच गई। लोग उसके घर के इर्द गिर्द जमा हो गए, शोर मचाने लगे, चोर को पकड़ो। सईद को घर से घसीट कर लाया गया। उस पर चोरी का इल्जाम लगा। उसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए। चौराहे पर खंबा गाड़ा गया। लोग चीख रहे थे, चोर है, चोर, कोड़े लगाओ, फांसी दो। लोग पत्थर उठाए खड़े थे, कोड़ों वाले तैयार थे। सईद खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में न खौफ था न गुस्सा, सिर्फ एक गहरी उदासी। वो सर झुकाए दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, तू ही सच जानता है, मैंने कभी चोरी नहीं की। अचानक आसमान पर एक जबरदस्त साया पड़ा। सबने सर उठाया तो देखा कि वही आलीशान बाज जिसके परों का फैलाव सूरज को ढांप रहा था, आसमान से तेजी से उतर रहा है। उसके पंजों में सोने से लदी हुई एक बहुत बहुत बड़ी थैली झूल रही थी, इतनी भारी कि बाज उस थैली को उठाकर बामुश्किल उड़ पा रहा था, मगर वो उड़ता चला आ रहा था। बाज चौराहे के ऐन बीच में उतरा। थैली इस जोर से जमीन पर गिरी कि जमीन हिल गई। जमीन पर थैली गिरते ही अपने आप खुल गई और सोने के सिक्के, हार, चूड़ियां, कंगन, गोया सारा खजाना चारों तरफ बिखर गया। वो खजाना धूप में चमक रहा था। ये मंजर देखकर लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। बाज ने अपने परों को मुकम्मल फैलाया, सर आसमान की तरफ उठाया और जोरदार आवाज बुलंद की। फिर सईद की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, अब मेरा कर्ज अदा हुआ। फिर एक दफा फिर जोर से आवाज निकाली और आसमान की बुलंदियों में गायब हो गया। लोग पत्थर होकर रह गए, कोई हिलने की हिम्मत न कर सका। वो हासिद जिन्होंने लोगों को भड़काकर उसके घर धावा बोला था, वो भी अब मुंह छिपाते फिर रहे थे। शहर का सरदार आगे बढ़ा। उसने झुककर एक सिक्का जमीन से उठाया और हैरत से देखने लगा। फिर सईद की तरफ मुतवज्जे हुआ। सईद ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी चोरी नहीं की। ये बाज वो बाज है जिसकी मैंने जान बचाई थी। आज ये मेरी जान बचा रहा है। सरदार कहने लगा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक मासूम इंसान पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई है? तुम बगैर तहकीकात के किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? लोगों, अल्लाह से डरो। अगर आज हम बेगुनाह को सजा दे देते तो इस बस्ती पर अजाब नाजिल होना था। लोगों के चेहरों पर शर्म दौड़ गई। बूढ़ों ने सर झुका लिया, जवान शर्मिंदा हो गए, बच्चों ने भी पत्थर फेंक दिए। सब हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।